बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट हाल को कहते हैं, परफेक्ट मुकम्मल और कंटिन्यूस जारी। पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं। परफेक्ट जिसमें कोई काम मुकम्मल हो चुका हो, जैसे कि मैं खाना खा चुकी हूँ। कंटिन्यूस जिसमें कोई काम जारी हो, मैं खाना खा रही हूँ। लेकिन आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैं परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में आपको कुछ बातें बता दूँ जो आप नेक्स्ट दो टेंसेज में भी डिस्कस करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी। आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें आप देखेंगे कि इसके हर जुमले के अंदर टाइम ज़रूर मेंशन होगा, वक्त बताया हुआ होगा। अब वक्त कोई महीना भी हो सकता है, साल हो सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, कुछ भी हो सकता है। और जब आप वक्त को लिखेंगे तो उसके लिए आप वक्त से पहले सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर यूज़ करते हैं। सिंस जब आपको एक्यूरेट एग्जैक्टली टाइम का पता होगा, आपने सिंस यूज़ करना है। जब आपको टाइम का एग्जैक्टली नहीं पता, वहाँ पे आपने फॉर यूज़ करना है। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 ईयर। मैं 1 साल से सेब खा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके टेंसेज में टाइम यानी कि वक्त का बताया हुआ होता है, मुद्दत का बताया होता है। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 ईयर। मैं 1 साल से सेब खा रहा हूँ। बिकॉज पता नहीं है कि वो ईयर कौन सा है, 2010 है, 2009 है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे फॉर लिखा। अब यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, सेकंड, मिनट्स और ईयर, सेंचुरी, इसके साथ आपने सिंस यूज़ करना है। लेकिन जब आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन से महीने या कौन सी साल की बात हो रही है, जिस काउंटिंग है 2 साल 2 मिनट, तो उसके साथ आपने फॉर यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब्स हम कौन से यूज़ करेंगे, हैज़ बीन एंड हैव बीन। हैव बीन को कहाँ पे यूज़ करते हैं, आई, वी, दे या कोई भी प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव बीन यूज़ करेंगे। और हैज़ बीन कहाँ पे, ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नाउन होगा तो उसके साथ आपने हैज़ बीन यूज़ करना है। अब हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस को बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मींस हैज़ बीन या हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बिकॉज कंटिन्यूस की बात हो रही है तो जहाँ पर भी आप कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। टाइम को देख के ही आपने देखना है कि आप यहाँ पे सिंस लगाएंगे या फॉर। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस 2010। मैं 2010 से सेब खा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2010 मेंशन है, हमें पता है कि 2010 की बात की जा रही है। दैट्स वाई हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं मज़ीद। शाहज़ैन हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 ईयर्स। शाहज़ैन 2 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा है। हमने क्या लिखा, फॉर 2 ईयर्स। बिकॉज यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है कि कौन से साल से काम कर रहा है। जैसे ये लिखा हुआ है कि वो 2 साल से काम कर रहा है। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। हम 1980 से इस मकान में रह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें हमने सिंस यूज़ किया बिकॉज 1980 मेंशन है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज़। मैं कई दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें फॉर मैनी डेज़। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज़, बहुत से दिन। अब दिन एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो मंडे से ऑनवर्ड थे, ये कौन सा दिन था। दैट्स वाई हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया। अक्सा हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अक्सा सुबह से अखबार पढ़ रही है। मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ भी आपने सिंस यूज़ करना है। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस आपने किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगाएंगे, नॉट। हेल्पिंग वर्ब आपने इस तरह से नहीं लगानी कि पूरा हैव बीन लगा के उसके बाद नॉट लगाएंगे, इस तरह नहीं होता, बल्कि आप हैव और बीन के दरमियान में नॉट लगाएंगे। बाकी सारा टेंस बिल्कुल वैसा ही रहेगा। आई हैव, पीछे हमने पढ़ा आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस 2010। मैं 2010 से एक सेब खा रहा हूँ। यहाँ पे आई हैव नॉट बीन। अब यहाँ पे देखें हैव और बीन के दरमियान में आपने नॉट लगाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हैव और बीन के दरमियान में नॉट लगा देंगे और ये आपका सिंपल सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आई हैव नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस 2010। देखिए शाहज़ैन हैज़, पीछे हमने पढ़ा शाहज़ैन हैज़ बीन। अब यहाँ पे हम हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट लगा देंगे। शाहज़ैन हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 ईयर्स। शाहज़ैन 2 साल से इस दफ्तर में काम नहीं कर रहा है। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। अब यहाँ पे भी देखें हम इस मकान में 1980 से नहीं रह रहे हैं। वी हैव और बीन के दरमियान हमने क्या लगाया है, नॉट। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। बिकॉज यहाँ पे 1980 मेंशन है तो इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, सिंस।
इसके बाद आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज़, मैं बहुत से दिनों से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही। अब देखिए हैव और बीन के दरमियान क्या लगाया, नॉट, जिससे सिंपल सेंटेंस आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अक्सा हैज़ नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, अक्सा सुबह से अखबार नहीं पढ़ रही है। हैज़ के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, बाकी सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इंटरोगेटिव को बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में से हैज़ या हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लाएंगे। जस्ट हैज़ या हैव को, पूरा हैज़ बीन या हैव बीन नहीं लिखना, जस्ट आपने हैव को बाहर सपोज निकाल लिया, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। आई, वी, दे, नाउन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप फ़ौरन लगाएंगे बीन और फिर बाकी का सेम वैसे ही, हैव आई बीन। अब यहाँ पे देखें सपोज ये था आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 ईयर, बट यहाँ पे अब हमने कैसे लिखा, हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लिया है। हैव आई बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 ईयर, क्या मैं 1 साल से सेब खा रहा हूँ। हैज़ ही बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 ईयर्स, क्या वो इस दफ्तर में 2 साल से काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हैज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया, उसके फ़ौरन बाद हमने अपना सब्जेक्ट लगाया और सब्जेक्ट के बाद बीन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव वी बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980, क्या हम 1980 से इस मकान में रह रहे हैं। हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज़, क्या मैं बहुत सारे दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज़, क्या मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हैज़ ही बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से अखबार पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखें हमने हैज़ या हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा और उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट लिखा और उसके बाद हमने बीन लिखा। अगर आपने एक सेंटेंस बनाना है जो नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने देखा कि आपने यहाँ पर लिखा हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज़, क्या मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर मैं कहूँगी क्या मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ तो उसकी इंग्लिश कैसे करेंगे, हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज़। आपने हैव आई यानी कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट बीन, बीन के साथ आपने नॉट लगा देना है, नॉट बीन। तो ये आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, इसके आखिर में ता रहा है, ती रही है आता है, जैसे कि वो स्कूल जाता रहा है, किसान बीज बोता रहा है। और दूसरी तरफ अगर इसमें वक्त का बताया गया हो तो उसके लिए हमारे पास आता है मैं 1 साल से सेब खा रहा हूँ, हम 2010 से सेब खा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे टाइम मेंशन होता है। हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर पढ़ा कि सिंस आपने कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे आपको एग्जैक्टली टाइम का पता है वहाँ पे आपने सिंस यूज़ करना है, और जहाँ पे सिर्फ काउंटिंग दी हुई है एग्जैक्ट टाइम का नहीं बताया गया वहाँ पे आपने फॉर यूज़ करना है। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।